हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 28 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने प्रिपरेशन के लिए डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यूज पसंद आए और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो आप ही के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए जो आज हम पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जहाँ से आप उसे सिर्फ ₹2 में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम की रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूकंप प्रभावित वेनेजुला की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा मानवीय सहायता मिशन शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। भारत सरकार द्वारा संकट के समय विदेशों को दी जाने वाली मदद को HADR कहा जाता है, जिसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ मित्रता है। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर विमानों का उपयोग राहत सामग्री के लिए किया गया और NDRF की टीमों को भेजने के लिए किया गया है। अब ऐतिहासिक तुलना की बात करते हैं। परीक्षाओं में पुराने ऑपरेशन पूछे जाते हैं, जैसे ऑपरेशन मैत्री जो कि 2015 में नेपाल भूकंप के लिए किया था। ऑपरेशन करुणा 2023 में म्यांमार में आए चक्रवात मोजा की सहायता के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 28 जून 2026 से किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के साथ टूरिस्ट वीजा सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी बने हैं, जिन्हें भारत सरकार ने टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। यह 5 दशकों में पहली बार है जब किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस पद पर भेजा गया है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और 5 भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों पर हुए हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से पर्यटक वीजा निलंबित किया गया था। 28 जून 2026 से यह सेवा शुरुआती तौर पर बांग्लादेश के केवल 5 प्रमुख केंद्रों ढाका, चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना में ही शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो उन्होंने 8th एडिशन को क्या किया है, रिलीज्ड किया है। तो ऑप्शन बी 8वां संस्करण सही हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में देखें तो नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को बदल कर की गई थी। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं यानी चेयरमैन। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार इसके वर्तमान वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी और CEO BVR सुब्रमण्यम है, जो आपको याद रखने हैं।
रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह त्रैमासिक यानी क्वार्टरली रिपोर्ट वैश्विक व्यापार में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से भारत के चालू खाते घाटे यानी करंट अकाउंट डिफिक्ट पर आयात निर्यात के प्रभाव की समीक्षा के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 28 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 50 लाख बच्चों के लिए व्यापक पल्स पोलियो अभियान शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया था। भारत में अंतिम प्राकृतिक पोलियो मामला 2011 में पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ था। वैक्सीन के प्रकार की बात करें, इस अभियान में BOPV यानी बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है, जो पोलियो वायरस के टाइप 1 और टाइप 3 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्लस पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरुआत साल 1995 में की गई थी, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कवर किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, बांग्लादेश हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है, वह इसका कौन सा सदस्य देश बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 27वां देश बना है। कौन बना है? भारत। IBCA को PM मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 जनवरी 2025 से यह एक पूर्ण संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टारगेट क्या है? यह गठबंधन दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट प्रजाति कौन कौन सी होती है, जैसे बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा के, ये सारी बिग कैट्स के अंदर आती हैं, के संरक्षण पर काम करता है। भारत इनमें से प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बाकी 5 का प्राकृतिक आवास है, यानी प्यूमिया और जगुआर जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं। बांग्लादेश का 27वां सदस्य बनना भारत बांग्लादेश के बीच फैले सुंदरबन मैंग्रोव इकोसिस्टम में रॉयल बंगाल टाइगर के संयुक्त संरक्षण और डेटा शेयरिंग को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के सुलेवा वन्यजीवन अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही होगा। सुहेवला वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह यूपी का 5वां और भारत का एक नया टाइगर रिजर्व बनने की राह पर है। इकोनॉमिकल कॉरिडोर की बात करें, यह अभयारण्य ऐतिहासिक रूप से भाबर और तराई क्षेत्र के जंगलों का हिस्सा है, जो नेपाल के बांके राष्ट्रीय उद्यान और भारत के दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व के बीच बाघों की आवाजाही के लिए एक प्रमुख और एक मुख्य कॉरिडोर का काम करता है। वनस्पति की विशेषता की बात करें, यह जंगल मुख्य रूप से सागौन यानी टिक और साल के घने वृक्षों के लिए जाना जाता है, जहां हालिया कैमरा ट्रैप सर्वे में बाघों के स्थायी निवास के पुख्ता प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1000 से 2000 किलोमीटर की क्षमता, मानक क्षमता वाली अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया
गया है। तकनीकी श्रेणी की बात करें, अग्नि प्राइम 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट कैनिस्ट्रेट मारक क्षमता वाली मिसाइल है। कनस्तर आधारित होने के कारण इसे सड़क या रेल से कहीं भी आसानी से ले जाया और तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च साइट की बात करें, यह सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप से किया गया है। आपको पुराना नाम भी याद करना है, काफ़ी एग्जाम ऐसे भी कंफ्यूज आप कर लेते हैं कि इसका ओल्ड नेम क्या था, है ना, तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। यह मिसाइल भारत की परमाणु निवारक न्यूक्लियर डिटरेंस नीति का हिस्सा है। इस सीरीज की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी मानक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, और यह MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैंड्स है। ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपके टेक सब्जेक्ट्स का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। 703 बिलियन डॉलर को ये पार कर चुका है। डेटा फैक्ट की अगर बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 730 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI द्वारा भारतीय ऋण और इक्विटी बाजार में भारी निवेश करना है। कंपोनेंट्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीजें शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और IMF के पास सुरक्षित कोष यानी रिजर्व पोजीशन। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा FCA का होता है। ठीक है, आपको कौन कौन सा है इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैश्विक रैंकिंग, इस ऐतिहासिक बढ़त के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है, चीन और जापान के बाद। यह भंडार भारत को लगभग 16 से 18 महीने के आयात कवर इंपोर्ट कवर की सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जून 2026 में जारी T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये आपके हार्दिक पांड्या ने किया, तो ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या हालिया द्विपक्षीय सीरीज और T20 फॉर्मेट में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन चुके हैं। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, की वैश्विक नियामकन संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई UAE में है, और इसके वर्तमान चेयरमैन जय शाह है। महिला क्रिकेट फैक्ट की अगर बात करें, इस श्रेणी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी ICC रैंकिंग के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में शामिल है, जो खेल पुरस्कार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम प्रश्न जहां हम समाप्त करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में मरुस्थलीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन की चपेट में है, तो टोटल 30% जो भाग है वो लैंड ऑफ डिग्रेडेशन के अंदर है। ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण डेटा की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र और इसरो के डेटाफिकेशन एंटलर्स के अनुसार भारत लगभग 29.7% लगभग 30% भौगोलिक क्षेत्र भूमि संरक्षण या मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। महत्वपूर्ण दिवस, हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि को बंजर होने से बचाना और वनों का विस्तार करना है। वैक्सीन की बात करें या फिर वैश्विक लक्ष्य की बात करें,
तो भारत यूएनसीसीडी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का एक हस्ताक्षरता देश है, और उसने साल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ में हमने फैक्ट्स भी यहाँ पे पढ़े हैं जहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको जून 2026 की मंथली करंट अफेयर ई बुक प्रीमियर चाहिए तो आप उसे भी खरीद सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।